तो क्वेश्चन करा जाए ज्योग्राफी का। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज एक नया सा चैप्टर है सूर्य। ठीक है, द सन, MCQ 1। ठीक है, और क्वेश्चन मिलेगा तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन मिला तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। आसान सा क्वेश्चन आज का है, पूरा का पूरा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल पूर्णिमा के दिन, बी केवल अमावस्या के दिन, सी दोनों, ए तथा बी मतलब ये दोनों के बारे में कर रहा है, और डी ना ही एक और ना ही दो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी केवल अमावस्या के दिन। याद करो हम लोग पढ़े थे कि केवल अमावस्या के दिन ही या अमावस्या की तिथि को ही सूर्य ग्रहण लग सकता है, हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये बात हम लोग किए थे, याद आ रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा चलो थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें देखो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण किन स्थितियों में लगता है। देखो सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य यानी सन और अर्थ ये दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, मून आएगा। ठीक है, तो इस घटना को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। और ये कब लगेगा, सिर्फ अमावस्या के तिथि को, सिर्फ अमावस्या के तिथि को, लेकिन प्रत्येक अमावस्या के तिथि को सूर्य ग्रहण हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी 109 गुना, है ना, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक से पढ़ लो भाई। ऑप्शन नंबर ए आयनन द्वारा, बी नाभिकीय संचलन द्वारा, संलयन नहीं है संचलन द्वारा है, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑक्सीकरण द्वारा। बताइए जल्दी। आयनन। ठीक है, इसीलिए बोलते सिर्फ चैप्टर पढ़ने से चैप्टर समाप्त नहीं होता है, क्वेश्चन बनाने से होता है। ठीक है, एक बार पढ़ो उसको और उसको घर पे जाके क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन बनाओगे तब बात बनेगा, नहीं तो एग्जाम में ऐसे मुंह देख के आ जाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। देखो हम याद करो एक बार लिखाए थे आपको जब पढ़ा रहे थे सूर्य पृथ्वी की गतियाँ, है ना, तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो माध्य दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। माध्य दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अगर हम इसको मिलियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, निम्नतम दूरी पर होती है, सबसे कम दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी किस तारीख को होता है। 3 जनवरी। 3 जनवरी। देखो याद करो, हम रिवीजन एक बार करते हैं। हम लोग बात किए थे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का माध्य दूरी जो है ये है 15 करोड़ किलोमीटर, ये बात किए थे। फिर हम लोग बात किए थे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी कितना होता है, तो वो होता है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, 70 लाख किलोमीटर। ये सबसे न्यूनतम दूरी है, और इस सबसे न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है इसको, उपसौर कहा जाता है ना, इस दूरी को उपसौर कहा जाता है, सबसे कम दूरी है। ठीक है, फिर दूसरा बात किए थे पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, ये 3 जनवरी। ये किस दिन का घटना है, 3 जनवरी का। सबसे ज़्यादा दूरी होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। तो इस समय कितना दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो इस समय होता है
15 करोड़ 20 लाख 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होता है। और इस घटना को या इस दूरी को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ में, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, है ना, वो क्या कहलाता है? उपसौर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के नज़दीक कौन सा तारा है? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य तारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस है ना। और इसका बीच वाला जो हिस्सा है इसमें तो और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना। तो बस पृष्ठीय तापमान याद रखना है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट यानी कोरोना, और स्थल मंडल, किरीट। ठीक है, सबसे बाह्यतम भाग कोरोना या किरीट कहलाता है। ठीक है, याद है इस तरह से बनाए थे हम लोग, है ना। ये जो बाहर का हिस्सा था, है ना, यही क्या कहलाता है? किरीट, कोरोना। 9 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? नाभिकीय संलयन। ये होगा नाभिकीय संलयन ना, नाभिकीय संलयन। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा होगा, है भी थोड़ा सा खतरनाक, है ना। तो मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। देखो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। देखो इसका व्याख्या हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। देखो मध्यरात्रि की बात चल रही थी, तो मध्यरात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है ना। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। उच्च अक्षांश मतलब जैसे आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, है ना, ये सब उच्च अक्षांश है ना। तो यहाँ पर देखी जा सकती है इस घटना को, है ना। रात्रि को भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मध्यरात्रि सूर्य, है ना। यह घटना कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रूस, नॉर्वे, यूएसए, है ना, और आइसलैंड देशों में देखी जाती है। सब जगह ये नहीं देखा जा सकता। जो ये कह सकते हो कि उच्च अक्षांश पर है, ठीक है, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त पर जो देश है, जैसे ये सब देश है, तो इन देशों में ये घटना देखी जा सकती है। ठीक है, तो हो गया, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन।